पहला बच्चों आप प्रश्न देखते हैं कि स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m के दोलन की आवृत्ति n1 है तथा स्प्रिंग की लंबाई को काटकर आधा कर देने पर पुनः वही द्रव्यमान n2 आवृत्ति से दोलन करता है। तो n2 बटा n1 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से अगर अपन मूल अवधारणा पे चलें तो मूल अवधारणा क्या है प्रश्न की? मूल अवधारणा, तो मूल अवधारणा हुई आपकी प्रश्न की स्प्रिंग स्प्रिंग पिंड निकाय, स्प्रिंग पिंड निकाय तथा स्प्रिंग के बल नियतांक बल नियतांक की लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता। तो बच्चों ये हमारा मूल अवधारणा है। इसी मूल अवधारणा को मैं अगर आपको मतलब समझाऊं तो हम ये जानते हैं हमारे पास ये एक निकाय है, स्प्रिंग पिंड निकाय, जिसका मास हम m ले रहे हैं और इसका स्प्रिंग नियतांक k है। ठीक है, तो अब जब इस स्प्रिंग को हम आधी लंबाई की कर देते हैं तो इसका जो नियतांक हो जाएगा बच्चों 2k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो स्प्रिंग नियतांक होता है वो स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा है बच्चों। ठीक है, अब अगर हम देखें, अच्छा इसी मुख्य उदाहरण में आप ये चीज़ और ऐड कर लें कि जो आवृत्ति होती है वो होती है बच्चों 1/2 पाई k बटा m, ये होती है आपकी आवृत्ति। अब इसी की बात हम बात कर लेते हैं। जब हमने इस लंबाई की बात करी, संपूर्ण लंबाई की, है ना, यहाँ पर आवृत्ति f1 बोल रहे हैं और यहाँ पर आवृत्ति आपकी f2 है। लंबाई आधी कर दी, इसकी लंबाई l है, उसकी लंबाई हमने आधी कर दी स्प्रिंग की। तो अब देखते हैं अगर यहाँ से तो हम जाएंगे F1 जो हो जाएगा 1/2 पाई k बटा m हो जाएगा और जो F2 हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1/2 पाई। अब k का मान कितना हो जाएगा? लंबाई अधिक करने पर 2 गुना हो गया। अब इन दोनों का अवकलित कर लो तो F1 1/F2 जो होगा, या F को ही हम फ्रीक्वेंसी n बोल रहे हैं या फिर n 1/n2 जो होगा हो जाएगा आपका 1/√2, यानी कि जो हमारा n2/n1 होगा वो रूट यानी कि 2 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यही हमारा सही उत्तर है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।